और अब बात मनीष सिसोदिया की करते हैं। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई करने वाला है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। सीबीआई और ईडी, क्योंकि ये दोनों एजेंसियां हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है, जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई इन दोनों को नोटिस जारी किया था। आज ईडी और सीबीआई की तरफ से जवाब दिया जाएगा, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत देनी है या नहीं। और इस वक्त राजू राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राजू, इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई है हमने देखा कि अलग अलग ग्राउंड रखा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से। सबसे बड़ा जो ग्राउंड मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया, उनकी पत्नी की सेहत खराब है और उसका हवाला उनकी तरफ से दिया गया, इसलिए उनकी तरफ से जमानत की मांग की गई। आज बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी और सीबीआई को दी गई है, उस नोटिस के जवाब में दोनों एजेंसियां क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट को बताती है, क्योंकि फिर वही आधार बनेगा जो ये तय करेगा कि सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण था। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के लिए रास्ते खुल सकते थे, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है कि आज भी ये सुनवाई टल सकती है, क्योंकि 3 जजों की जो बेंच है, जस्टिस बेला की जो बेंच है, उसमें इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी। और आज जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक आज ये बेंच बैठ नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर ये तारीख आगे के लिए टाल दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो ग्राउंड मनीष सिसोदिया के लिए लगाए गए हैं वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है, लगातार उन्हें ज़रूरत है मनीष सिसोदिया की, चाहे वो अस्पताल हो या घर में हो, और इस ग्राउंड पे उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन जमानत याचिका मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो रुख किए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पे कहा था कि आपको निचली अदालत में जाना चाहिए था जहां आपका मामला चल रहा है। पहले मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की दोनों एजेंसियों के मामले में। उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से अर्जी लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में कई सुनवाइयाँ हुई और कई सुनवाइयों के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। यहाँ तक कि अंतरिम जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नहीं मिली। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया, ये टिप्पणी की गई कि उनका मामला गंभीर है, अगर ये बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं गवाहों को प्रभावित करते हैं, और इसी ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली दिल्ली हाई कोर्ट से। उसके बाद एक बार फिर से मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के लिए, इंटरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जो सुनवाई हुई, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एजेंसी सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है कि अगर मनीष सिसोदिया की जमानत दी जाती है तो उसमें क्या दिक्कत है। इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों एजेंसियों को देना था, लेकिन आप कहें इत्तेफाकन कि आज वो बेंच नहीं बैठ रही है, इसलिए आज की सुनवाई टल सकती है। अब देखना होगा कि इनका जवाब क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नज़र मनीष सिसोदिया को नहीं आ रही है। अगर दोनों एजेंसियां अपना जवाब देती है, जब भी ये बेंच बैठेगी उसके बाद ये तय हुआ कि क्या इस ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड लगाया निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और इस ग्राउंड को लगातार वो शुरुआत से ही उठाते आ रहे हैं। और ये भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कह रहा है कि वो एक उप मुख्यमंत्री रहे हैं और मंत्री रहे हैं और एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जब भी सीबीआई और ईडी को ज़रूरत होगी वो जांच में लगातार सहयोग करते रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत है उस पर सुप्रीम कोर्ट का आगे का क्या रुख होता है। जब भी अगली तारीख लगेगी, जब भी अगली बेंच बैठेगी, उसमें जो जवाब मांगा गया था उस जवाब को देखकर सुप्रीम कोर्ट क्या ईडी और सीबीआई की जो दलीलें हैं उससे कंसीडर करती है, या फिर जो ग्राउंड मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाया गया, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगाया गया, हालांकि एक बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, क्या उस ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं, या उस ग्राउंड पे उन्हें कोई राहत, फौरी तौर पर राहत मिलती नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन
जानकारी के मुताबिक आज वो जो 3 जजों की जो बेंच है, जो मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने वाली थी, आज वो जज वो बेंच नहीं बैठ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपडेट यही है कि अगर बेंच बैठती है तो सुनवाई होगी, लेकिन जो खबर है कि आज वो बेंच बैठने नहीं वाली है, तो हो सकता है ये मामला अगले तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।